अब आइए नेक्स्ट नंबर टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों देख लो, ठीक है, बहुत जरूरी है, पढ़ लो। मिक्स ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड मीन, जो भी मैंने पढ़ाया ना बस उसका मिक्स है और मजा आ जाएगा तुमको। देखो भाई मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, बेसिक प्रोपोर्शन खत्म हो गया। जब तीन संख्याएं दी होती हैं तो तीन संख्याओं का जो केस बनता है वो क्या बनता है, तो बोलोगे गुरुजी एबीसीडी बनता है, ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, ठीक है। फिर जब दो संख्याएं दी गई होती हैं तो दो संख्याओं का जो केस होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी ए अनुपात बी और यहाँ पर बी अनुपात सी होता है, ठीक है। ये हमारे सामने हो गया। अब यहाँ और यहाँ जो पढ़ाए हैं ना उसी का यहाँ हम मिक्स करवा रहे हैं, और इसको अभी अगर अगले 10 से 15 मिनट तक कर लोगे तो मैं गारंटी कहता हूँ कि पीछे जो पढ़ाया वो पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसको कल के लिए मत रखो, इसको भी पढ़ लो, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अभी पढ़ लो। तो यहाँ पर ये पढ़ लोगे ना तो खाली तुम्हारा प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कल तुम्हारी क्लास ऑफ रहेगी, तो कल तुम्हारी क्लास ऑफ रहेगी तो आज पढ़ लो थोड़ा ज़्यादा, कल मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं उसके कारण कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, आज पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो जिसका बचा हुआ रहेगा वो कल रिवाइज कर लेना, ठीक है। आ जाओ पढ़ो यहाँ पे। तो अब हम आते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टाइप के ऊपर में, और अगला टाइप आपका मिक्स्ड है, थर्ड है, फोर्थ है और मीन प्रोपोर्शन है। आइए सवाल में देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या, कल ऑफ रहेगा, कुछ कल ऑफ रहेगा, कल मेरे भाई यहाँ पर तुम लोग रिवीजन कर लेना, अभी पढ़ लो। आ जाओ क्वेश्चन में कहा गया x इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन फलाना एंड y इज द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन फलाना, ठीक है। तो कहा गया 2x और y का मान क्या होगा। अब आगे ना जो क्वेश्चन जो बच्चे कह रहे थे थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन कराइए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराइए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिक्स वाले से शुरू होता है क्योंकि इसके अंदर में एक सवाल में दो सवाल होते हैं। ऐसे जो पीछे रेलवे जो है वो पीछे के क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, इस तरह के सवाल पूछ रही है कि एक ही सवाल में दो सवाल से पूछ रही है कि यदि मेरे भाई x जो है इन दोनों का मध्य अनुपाती है तो मध्य अनुपाती का मेरे भाई मान क्या होता है। तो मध्य अनुपाती का जो कहानी होता है वो यहाँ पर होता है दोनों को गुणा करके रूट लगा देना। मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, दोनों को गुणा करके क्या लगा देना, रूट लगा देना। तो मध्य अनुपाती का मतलब ये हो गया, ठीक है। y हमारे सामने थर्ड प्रोपोर्शन है, जब दो संख्याएं दी गई होती हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन का मान क्या होता है, इसके स्क्वायर को पहले से भाग करना। लो भैया क्वेश्चन भी लाजवाब और कैलकुलेशन भी लाजवाब, करो भाई यहाँ पर तुम, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन चाहिए लीजिए, आपके सामने थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो, इसमें से मेरे भाई क्या निकालो, इसमें से दो निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। तो अगर इसमें से दो निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा 6.4, और वो दो जाकर के मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 256, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9 और 6 दूनी 12, 129.6 हो जाएगा भाई। अब देखो एक और चीज़ है, मैं आपके सामने ये कहता हूँ इसका डेसिमल हम इसको दे सकते हैं, ठीक है, या उसका डेसिमल इसको दे सकते हैं। उसका डेसिमल अगर इधर दे दिया तो आपके सामने यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, और क्या करेंगे, रूट करेंगे। आप देखिए 64 का रूट करेंगे क्या हो जाएगा 8, दशमलव के बाद 2 का दशमलव के बाद 1, 1296 भी बताया था किसका होता है 32 का। तो ये किसका माना गया भैया, मीन का माना गया। किसका माना गया दोस्त, मीन का माना गया। अब आ जाओ थर्ड की वैल्यू निकालते हैं। थर्ड की वैल्यू निकालोगे इससे तुम इसको कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 4 9 36 होता है, 4 6 24 होता है। आप यहाँ देखेंगे 4 से एक बार में, 4 से एक बार में, 4 से एक बार में, और आप काट सकते हैं, जी हाँ काट सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पर जो 12 से 8 बार में, और यहाँ पर 12 से कितनी बार में 12, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 4 से 3, 4 से 2, या 48 से 2 बार में कह लीजिए, और 48 से कितनी बार में 3 बार। आप 2 से काटेंगे दोस्त, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 16, ठीक है। तो जो y का मान आएगा वो कितना आएगा 28.8 आएगा। कैलकुलेशन हो गया ना भाई, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अब क्वेश्चन में कहा गया इसका और इसका क्या बताना है, अनुपात बताना है। दोनों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। आप मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा जो है बच्चों दोनों का अनुपात बताइए। आपके सामने यहाँ पर क्या है, तो ये मीन की वैल्यू है। आपके सामने यहाँ पर ये क्या है, ये y की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जी भैया हमारे सामने देखोगे तो ये हमारे सामने x हो गया, ये हमारे सामने y हो गया, और यहाँ पर इसका रेशियो हो गया, ठीक है। अच्छा ये 36 है, ओके सॉरी, यहाँ पर ये क्या है 36 है। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर ये कितना है 36 है। तो ये हमारे सामने x हो गया, ये हमारे सामने y हो गया। अब इसको उड़ाना कैसे है, देखो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक खत्म हो जाएगा। 8 से आप इसको काटोगे, 8 से 3 बार में 24, 8 से 48, 26 आपके सामने 26 खत्म। अनुपात हमारे सामने कितना है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर भैया। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12.8 और इतना, अगर आप देखोगे 2 से मेरे भाई लेके गए तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9, 64 है, 64 का मतलब 8 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। कुछ छूट गया क्या, अच्छा 2x प्रोपोर्शन y निकालना है, माफ करिएगा सॉरी। तो यहाँ पर 2x निकालना है, तो 2x निकालना है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर वो ध्यान में नहीं था मुझे, ठीक है, कि 2x और ये निकालना है। तो जैसे 2x का मतलब ये हो गया, y का मतलब ये हो गया, अनुपात कितना 2, ठीक है। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कहा गया अगर p हमारे सामने थर्ड प्रोपोर्शन है, इसका 8 का 20 का, और q हमारे सामने फोर्थ प्रोपोर्शन है 3 5 पर, इसका क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याएं। क्या संख्या दी गई है, 2 संख्या, ठीक है। और आपको यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो मेरे भाई अभी मैंने सिखाया था थर्ड प्रोपोर्शन को निकालने के लिए अंतिम वाले का स्क्वायर को किससे भाग करना है, पहले वाले से। अंतिम वाले के स्क्वायर को भाग करना है पहले वाले से। 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, और 2 से 10 बार में कितना हो जाएगा 50 बार। आ जाओ अब कहा गया q जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। q हमारे सामने फोर्थ प्रोपोर्शनल है। आपको पता होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल वाले केस में क्या बनता है, ab, और उसके बाद में क्या बनता है cd। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है मैंने कहा था अंतिम दो को मल्टीप्लाई करके पहले से भाग, याद है कि नहीं याद है, मल्टीपल क्वेश्चन हमने कराए थे। तो अगर हम यहाँ पर q की बात करते हैं, मतलब यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करते हैं, अंतिम दो को मल्टीप्लाई करो। अंतिम दो तुम्हारे सामने कौन है, 5 और 24, और 5 और 24 को मल्टीप्लाई करके किससे बात करो, 3 से। तो तुम्हारे सामने कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब जब ये तुम्हारे सामने आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया 2p + q का मान बताइए, ठीक है। तो 2p का मान यहाँ पर हो जाएगा 100 और प्लस कितना 40, कितना हो जाएगा 140, काम खत्म। तो ये होते हैं बच्चों मिक्स क्वेश्चन, जिसके अंदर में अलग अलग केस के सारे डिस्कशन हो रहे होते हैं। आप इसका मेरे भाई सीधा मान रखते हैं, आपका आंसर। आप इसे देख रहे कितना रिवाइज हो गया, डबल केस वाला भी रिवाइज हो गया, ट्रिपल केस भी रिवाइज हो गया। डबल केस में क्या होता था मेरे भाई, अंतिम वाले को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 पते, देखो दोनों में तो होता बच्चों सेम ही है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले वाले इसमें खाली रहता है 8 और 20 रहता है, और यहाँ क्या रहता है 3 रहता है, 5 रहता है, और ये रहता है। इसमें चूंकि थर्ड पर जाकर खत्म हो जाता है, थर्ड कहते हैं, फोर्थ कहते हैं। अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए तो यहाँ पर क्या है, बस कुछ मतलब 20 के बगल में 20 लिख दो, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, केस तो सेम ही है। आप थर्ड और फोर्थ को याद कर सकते हैं। 2 केस में जो थर्ड होता है और 3 केस में जो फोर्थ होता है, दोनों सेम ही है। यहाँ पर भी मेरे भाई दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, वो यहाँ रखने वाली कोई बात नहीं। हाँ जी चलिए अब देखो सेम क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आ गया, फाइंड द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल अभी सिखाया, थर्ड प्रोपोर्शनल अभी सिखाया। फोर्थ सिखाने के लिए क्या किया, इन दोनों के गुणा को पहले से भाग, तो 16 × 6 डिवाइडेड बाई 12, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहा था, इसके स्क्वायर को इससे भाग। तो मेरे भाई क्या है तुम्हारे आगे, मेरे भाई पर कुछ भी तो नहीं है, सब बहुत आसान है। 6 से काटो 6 बार में, ठीक है। 4 से मेरे भाई काटोगे 3 बार में, ठीक है। 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 8 बार में। 8 × 1 8 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा आंसर। बीज होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, सीधा सा हिसाब किताब है। आ जाइए अगला सवाल देखिए आप यहाँ पर क्या है, यदि 2y - 1 और 6 का तीसरा अनुपात 12 है, यदि यहाँ पर इस संख्या और इस संख्या का तीसरा अनुपात कितना है 12 है, और 2x + मेरे भाई 7, 5 और इतना का चौथा अनुपात इतना है, तो x + y का मान कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया।
है। सबसे पहली बात, जब आप तीसरे अनुपात की बात करते हो तो तीसरे अनुपात का मतलब किसके स्क्वायर को इससे डिवाइड, तो मेरे भाई 6 के स्क्वायर को किससे डिवाइड करोगे, 2y माइनस 1 से, और जो तीसरा अनुपात का मान दिया है आपने वो कितना दिया है, 12 दिया है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो 6 से अधिक यहाँ पर ये 12 है, तो 12 यहाँ पर 36 को कितनी बार में काटेगा, 3 बार। तो यहाँ बोलेंगे जो 2y माइनस 1 का मान 3 है, 2y का मान 4 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। आ जाइए दूसरा केस, कहा गया जी 7 यहाँ पर देखिए 2x + 7 5 और इतने का चौथा अनुपात देखना है। चौथे अनुपात का अर्थ क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले वाले से डिवाइड, तो 5 × 39 और डिवाइड बाई पहला वाला, व्हाट इज पहला वाला, तो 2x + 7, ठीक है। इसका मान हमारे सामने कितना दिया गया दोस्त, तो यहाँ पर जो इसका मान कितना दिया गया, 15 दिया गया, कितना दिया गया दोस्त, आप यहाँ देखिए कितने आसानी से यहाँ पर आप बना पाएंगे, 5 से 3 बार, 3 से 13 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 7 बराबर हो जाएगा 13 के, 2x का मान कितना है बच्चों, 6 है, x का मान 3 हो जाएगा। अब x का मान दिया गया, क्वेश्चन में तुम्हारे सामने क्या कहा है, क्वेश्चन में तुम्हारे सामने कहा है x + y का मान बताओ, x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 2 है, 2 का डबल 4 होगा, कितना हो जाएगा 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आंसर होगा, सीधा सा हिसाब किताब है भाई, बस बात खत्म करते हैं, ठीक है। अब नहीं कराएंगे क्वेश्चन, अब होल्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखिए आप में से काफी सारे बच्चे ये होते हैं कि गुरुजी जो आप पढ़ा रहे हैं वो कौन सा बैच है, क्या बैच है, हमको ये पूरा का पूरा पढ़ना है तो कैसे मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊं, पहले वो सारी बातें बाद में, बैच छोड़ो। देखो पहले एक बात समझो, यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया है तो मैंने क्या किया, पहले प्रोपोर्शन को लेकर के, जैसे रेशियो था। अब आप स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता कि रेशियो में कितने टाइप होते हैं, वो सारा का सारा मैंने मेहनत किया, सारा हमने निकाला, कंटेंट आपके सामने लाया और आपके सामने पूरा हमने उसको खोल कर दिया। सेम कहानी था प्रोपोर्शन के लिए, आपको ये पता ही नहीं है कि प्रोपोर्शन में कितने टाइप होते हैं, कितने सवाल होते हैं और क्या होता है। भाई हमने अलग अलग तरह के पीवाईक्यूज खोजे, हमने अलग अलग परीक्षाओं में गोता लगाया, वहाँ से हमने सवाल निकाले, उसकी वैरायटी मैंने खुद की बनाई। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप देखेंगे ऐसा कहीं पर यूट्यूब में ये वे नहीं होता है, सबके पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मेरा तरीका जो है बहुत अलग है, क्योंकि मैंने इसको खुद बनाया है, मैंने इसको खुद सिंक्रोनाइज किया, मैंने खुद इसको आसान बनाया। मैंने आपको ये पूरा 100% कवर करा दिया, ये मैंने पूरा 100% कवर करा दिया, ये पूरा 100% कवर करा दिया, इसका 20% कराया है, 80% बाकी है और ये बाकी है, ये मिलेगी आपको अगली वीडियो में, ठीक है। कल हमारी क्लास नहीं होगी 2 तारीख को, तो 3 तारीख को जो क्लास दूंगा उसके अंदर मैं आपको यहाँ पर ये जो है बढ़िया से कवर करा, ठीक। अब आप में से काफी सारे बच्चों का मेरे भाई ये क्वेरी होता है कि गुरुजी हमको पढ़ना है, आप ही से मैथ्स पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ें। देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में तसल्ली से सारी बातें आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है और हमसे पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से। देखिए भाई सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो देखो कोई भी बच्चा है यहाँ पर, ठीक है, समझना मेरी बात को, बहुत तरीके से मल्टीपल चीज़ें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है मैं आपको बताता हूँ। मेरे जो होते हैं वो 2 बैच होते हैं पढ़ते, एक मैथ का होता है और ये होता है, मैं आपको सारी बातें बता दूँ। ये हमारे सामने विद्याग्राम का एप्लीकेशन है, ठीक है। देखिएगा जो भी बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मेरे 2 तरीके के कोर्स होते हैं, यहाँ पर आप इसमें विद्याग्राम में जाओगे, जाने के बाद में मैथ्स में जाओगे, ठीक है। एक हमारे सामने होता है लाइव बैच, एक होता है रिकॉर्डेड बैच। जैसे मानिए क्या होता है, काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता है कि हम अपने हिसाब से 2x स्पीड पे पढ़ेंगे, 1.5